नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 2 अगस्त 2026, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी। तो दोस्तों, खबरों से पहले आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज सिस्टर्स डे मनाया जाता है। ये दिन बहनों के प्यार, भरोसे और उनके खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, बहन सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि कई बार सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती हैं। इसलिए आज का दिन उन्हें थैंक यू कहने का भी मौका है। और आज भारत और अमेरिका में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। हालांकि दुनिया के कई देशों में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, सच्ची दोस्ती हर मुश्किल समय में साथ खड़ी रहती है, इसलिए ये दिन दोस्तों के रिश्ते को और खास बनाने के लिए मनाया जाता है। और आज नेशनल CAD डे भी मनाया जाता है। ये दिन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स को समर्पित है। आज घर, पुल, कार, मशीन और बड़ी बड़ी इमारतों की डिज़ाइन बनाने में CAD का बहुत बड़ा योगदान है। और साल 1876 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था। देश के लिए उनके इस योगदान को आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत मिली है। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 202 रुपये से 209 रुपये तक घटा दी गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे छोटे कारोबारियों का खर्च कम होगा। वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर पहले की तरह पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। ये कटौती सिर्फ कमर्शियल LPG सिलेंडर पर लागू हुई है। वहीं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने कुछ घरेलू उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी के अनुसार बढ़ती मांग और लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गुड नाइट लिक्विड 45 ml की कीमत 85 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो गई है। काला हिट 650 ml अब 310 रुपये की जगह 350 रुपये में मिलेगा, जबकि लाल हिट 200 ml की कीमत 110 रुपये से बढ़कर 125 रुपये हो गई है। इसके अलावा 75 ग्राम के 4 सिंथॉल साबुन की कीमत भी 95 रुपये से बढ़कर 105 रुपये कर दी गई है। इससे मच्छर भगाने और कुछ घरेलू उत्पाद खरीदना अब पहले से महंगा होगा। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। अब घरेलू एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल की कीमत 110 रुपये से बढ़कर 115 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस की लागत भी बढ़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट्स के दाम भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी तक किसी भी एयरलाइन ने टिकट महंगे करने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। यात्रियों पर इसका असर तब पड़ेगा जब एयरलाइंस नई टिकट कीमतें लागू करेंगी। वहीं RBI ने 1 अक्टूबर 2026 से फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कई नियम लागू करने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक एक ही बैंक की सभी शाखाओं में एक जैसी रकम और एक जैसी अवधि वाली FD पर एक ही इंटरेस्ट रेट देना होगा, यानी अब अलग अलग शाखाओं में अलग ब्याज देने की मनमानी नहीं चलेगी। इसके अलावा बैंकों को हर दिन सुबह 10 बजे अपनी नई इंटरेस्ट रेट्स वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी। वहीं 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की बल्क FD की ब्याज दरें भी अब पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक करनी होंगी। वहीं रक्षाबंधन से पहले भारतीय डाक विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब 500 ग्राम तक के राखी वाले लिफाफे को पार्सल नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में भेजा जाएगा। इससे बहनें कम खर्च में अपने भाई को राखी भेज सकेंगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत 6 बड़े शहरों में 50 ग्राम तक के लोकल लिफाफे का बेस रेट 38 रुपये और पूरे देश में भेजने का बेस रेट 94 रुपये GST सहित तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे रक्षाबंधन पर राखी भेजना पहले से ज़्यादा आसान और सस्ता होगा। वहीं अगस्त के पहले हफ्ते से सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, शाओमी और रेडमी के कुछ स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां कंपोनेंट की बढ़ती कॉस्ट की वजह से कुछ मॉडल्स की कीमत 1000 रुपये से 3000 रुपये तक बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा शाओमी अपने कुछ स्मार्ट टीवी की कीमत भी बढ़ाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि AI डाटा सेंटर्स की बढ़ती मांग से रैम और नंद मेमोरी जैसे पार्ट्स महंगे हो गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी ने कीमत बढ़ाने को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गाय, बैल और दूसरे पशुओं को नेशनल हाईवे, सड़क और गलियों में ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में आवारा पशुओं के हमले में हर साल 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसलिए यह अब पूरे देश की बड़ी समस्या बन चुकी है।
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि हादसे के शिकार लोगों के लिए मुआवजा का सिस्टम बनाया जाए। साथ ही पशुओं की टैगिंग, मालिकों की जिम्मेदारी तय करने और जरूरत पड़ने पर कानून में बदलाव करने का भी सुझाव दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु अब पूरे देश की बड़ी समस्या बन चुके हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि पशुपालक सिर्फ जानवर पालने तक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अगर कोई किसी वजह से अपने पशु या जानवर नहीं रख सकता तो उसे गौशाला या एनिमल सेंटर में छोड़े, सड़क पर नहीं। कोर्ट का कहना है कि सड़क पर छोड़े गए पशुओं की वजह से कई हादसे होते हैं, इसलिए इस समस्या को गंभीरता से हल करना जरूरी है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की सड़कों पर फैले कचरे को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि भारत में कई लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, लेकिन जब यही लोग विदेश जाते हैं तो सफाई के नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर साफ माहौल चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की भी होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने सिविक ऑफिसर्स से कहा कि सड़क पर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहर साफ और स्वच्छ बना रहे। वहीं इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 31 जुलाई 2026 तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि करोड़ों टैक्स पेयर्स ने तय समय के अंदर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया। जो लोग 31 जुलाई की डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं कर पाए, उन्हें अब लागू नियमों के अनुसार लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है। विभाग ने समय पर ITR फाइल करने वाले सभी टैक्स पेयर्स का धन्यवाद भी किया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। भारतीय नौसेना में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पद संभाल लिया है। वह 1990 में गोवा स्थित नेवल एकेडमी के 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स से भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। करीब 36 साल के अपने करियर में उन्होंने कई युद्धपोतों की कमान संभाली है और ऑपरेशनल, ट्रेनिंग व स्टाफ से जुड़े अहम पदों पर भी काम किया है। उनकी नियुक्ति से नौसेना के नेतृत्व को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुणे में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह सम्मान दिया। ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस मौके पर अजीत डोभाल ने युवाओं, खासकर जेनजी को संदेश देते हुए कहा कि आज़ादी का मतलब मनमर्जी नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की भी अपील की है। अगली खबर देखिए। पेपर लीक मामलों पर सरकार ने कानून को और सख्त बना दिया है। पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है और अब यह कानून बन चुका है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई तय समय में पूरी की जाएगी। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्रों का भरोसा मजबूत करना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने उन्हें और उनकी दिवंगत मां के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थीं। PM मोदी ने कहा कि बचपन में कई बार गलतियां हो जाती हैं और उन्हीं गलतियों से सीखने का मौका भी मिलता है। उन्होंने कहा कि वह उन बच्चों को माफ करते हैं क्योंकि वे गुमराह हो गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को सही रास्ता दिखाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में चर्चा में आई रुचिका सिंह ने अब वीडियो जारी करके माफी मांग ली है। वीडियो में वह हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर माफी मांगती दिख रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी उम्र 15 साल है और प्रदर्शन में मौजूद कुछ लोगों के प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा बयान दिया था। इधर इस मामले में दर्ज 0 FIR की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। अब पुलिस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। करीब 5,640 करोड़ की लागत से बने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 60 लाख यात्रियों को संभालने की है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्य में 17,900 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश की NDA सरकार राज्य के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि सरकार ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह विकास, उद्योग और बेहतर बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दे रही है। पीएम ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, आईटी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में हो रहे निवेश से राज्य के युवाओं को रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने किसानों और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। पीएम किसान योजना को 2030-31 तक अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। इस योजना के तहत किसानों को डीबीटी के जरिए सीधे आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी मिली है, जिस पर 5070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत झीलों और जलाशयों पर 5000 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिससे स्वच्छ बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मामले पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि पुलिस पर हमला छात्रों ने नहीं किया था, बल्कि बीजेपी के लोगों ने किया था। उन्होंने कहा कि घायल पुलिसकर्मियों के प्रति उन्हें सहानुभूति है, लेकिन हमले के लिए छात्रों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। वहीं बाबा रामदेव ने पहले सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे और कहा था कि प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को आंदोलन की बजाय अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार रात को करीब 8:30 बजे आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछकर गोली मार दी। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। 24 साल के दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 साल के भूपेंद्र ने इलाज के दौरान श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम इलाके में हुई है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में टीआरएफ से जुड़े आतंकियों का हाथ होने का शक है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिवारों को पहले से तय 6 लाख रुपए की मदद के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। अमेरिका और इजराइल से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक दोनों देश ईरान के बिजली प्लांट और तेल रिफाइनरी जैसे ऊर्जा ठिकानों पर संभावित हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में अपनी कैबिनेट के साथ बैठक भी की। वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्हें अब ईरान पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी पूरी ताकत से जवाब देगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय नागरिकों, कमर्शियल शिपिंग और समुद्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता जताई। जयशंकर ने साफ कहा कि किसी भी हाल में जहाजों और नाविकों पर हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष की ओर से किए गए ऐसे हमलों की निंदा करता है। दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात और क्षेत्र में जारी तनाव पर भी चर्चा की। चलिए अगली खबर देखिए। अभिनेत्री साई पल्लवी को आने वाली फिल्म रामायण के लिए अब तक की सबसे बड़ी फीस मिलने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म के लिए करीब 12 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो उनके करियर की सबसे बड़ी फीस बताई जा रही है। इससे पहले साई पल्लवी एक फिल्म के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए लेती थीं। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण करीब 4000 करोड़ रुपए के बजट वाली बड़ी फिल्म मानी जा रही है, जिससे साई पल्लवी के करियर को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रामायण मूवी का फर्स्ट पार्ट इसी दिवाली को रिलीज होगा। वहीं यूट्यूबर और रियलिटी शो स्टार एल्विस यादव जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह विक्की जैन के प्रोडक्शन हाउस वीजी फिल्म्स की एक बड़े एक्शन प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ और अभिषेक बनर्जी भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म का नाम अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट का निर्देशन रेमो डिसूजा करेंगे और इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नई एक्शन फ्रेंचाइजी के रूप में तैयार किया जा रहा है। अगली खबर देखिए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने जेवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन किया है। नीरज चोपड़ा ने इस साल का अपना बेस्ट थ्रो 85.83 मीटर फेंक कर सिल्वर मेडल जीता।
वहीं यशवीर सिंह ने आखिरी कोशिश में 85.41 मीटर का अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस मुकाबले में श्रीलंका के रुमेशु थरंगापाथी रागे ने 89.75 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। भारत ने इस इवेंट में एक साथ 2 मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। अगली खबर देखिए, देश के कई हिस्सों में मौसम फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने, मौसम की ताज़ा जानकारी पर नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, आज सोने और चांदी की कीमतों में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया। 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,43,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत करीब 2,18,130 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।